आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव हैं। राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी तैयारी के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस का बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन शुरू हो गया है। मुख्य मंच बनाया गया है, लेकिन मुख्य मंच पर बने पोस्टर पर सिर्फ ममता बनर्जी की तस्वीर है। अखिल भारतीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी की तस्वीर नदारद है। यहां तक कि उनका नाम भी नहीं है। इससे राज्य की सियासत में अटकलें तेज हो गई हैं। कई सवाल मीडिया में खड़े होने लगे हैं और यह कयास भी लगाए जाने लगे हैं, कहीं ना कहीं टीएमसी में सब ठीक नहीं है। सवाल उठने लगा है कि पार्टी में कुछ अंदरूनी घमासान मचा है। इतने सवाल खड़े हो गए हैं कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को यह सफाई देनी पड़ रही है कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि वे टीएमसी के भीतर के गद्दारों को बेनकाब करना जारी रखेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी की पार्टी में ऐसा क्या हुआ है कि पार्टी में गद्दारी की नौबत आन पड़ी, वह भी पश्चिम बंगाल में चुनाव से एक साल पहले ये बातें हो रही हैं। अभिषेक बनर्जी के बयान के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर इस सफाई की जरूरत क्यों पड़ी। अभिषेक बनर्जी कोलकाता में टीएमसी पार्टी के एक सम्मेलन में बोल रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि वे अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अपने दल बदल की अफवाह फैलाने वालों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ मतभेद की खबरों को खारिज किया और उनके प्रति अपनी निष्ठा दोहराई। कोलकाता में पार्टी के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं और मेरी नेता ममता बनर्जी हैं। मेरे बीजेपी ज्वाइन करने संबंधी खबरें कोरी अफवाहें हैं। यदि मेरा सिर भी काट दिया जाए तो मैं तो अभी यही कहूंगा, ममता बनर्जी जिंदाबाद। इस तरह की खबरें पूरी तरह से झूठी और निराधार हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस तरह की फेक न्यूज फैला रहे हैं। ऐसे लोग अगले साल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निहित स्वार्थों के कारण ऐसी खबरें फैला रहे हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इससे पहले मैंने मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी जैसे पार्टी को धोखा देने वाले लोगों की पहचान की थी। मैंने उन्हें बेनकाब करने की जिम्मेदारी ली है। आने वाले दिनों में मैं ऐसे लोगों की पहचान करता रहूंगा। उन्होंने पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता के खिलाफ भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कई नेता पार्टी के अनुशासन का पालन किए बिना मीडिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए बयान देते हैं। पार्टी के नियमों की अवहेलना ना करें। ऐसा करने वालों की पहचान पहले ही हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी का यह बयान तब आया जब कुछ मीडिया रिपोर्टों में टीएमसी में तनाव की खबरों के बीच यह कयास लगाया जाने लगा कि क्या उनकी पार्टी से दूरियां बढ़ रही हैं, क्या वे किसी पार्टी में स्विच कर सकते हैं। बता दें कि उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं। एक दिन पहले की खबर आई थी कि शिक्षा भर्ती घोटाले में सीबीआई ने जो तीसरी चार्जशीट दाखिल की है उसमें अभिषेक बनर्जी का भी नाम है। चार्जशीट में कहा गया है कि एक आरोपी ने अभिषेक बनर्जी का नाम लिया है। इस पर अभिषेक बनर्जी के कार्यालय के बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि सीबीआई राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही है और उनकी छवि खराब करना चाहती है। अभिषेक के वकील ने कहा है कि ईडी इस मामले की जांच कर रही है और ईडी ने अभी तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। बता दें कि मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से लगातार रिपोर्टें आ रही हैं कि अभिषेक और ममता बनर्जी के बीच तनाव जारी है। करीब महीने भर पहले अभिषेक बनर्जी ने उन कलाकारों के बहिष्कार के मुद्दे पर पार्टी के कुछ नेताओं से असहमति जताई थी जो कोलकाता के आरजी कर अस्पताल केस में टीएमसी सरकार की आलोचना कर रहे थे। तब ममता बनर्जी ने अपने भतीजे के करीबी माने जाने वाले मंत्रियों की आलोचना की थी। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव के सिर्फ एक साल बचे हैं। ऐसे जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, सच्चाई क्या है ये तो खबर चलाने वाली मीडिया संस्थान और उनके सूत्र ही बताएंगे। लेकिन ये साफ है कि अभिषेक बनर्जी का यह बयान कई मायनों में बहुत अहम है।
अभिषेक बैनर्जी के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी के उन नेताओं को चिन्हित किया जा रहा है जो अनुशासनहीनता के शिकार हैं। इसके साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं जिसका जवाब अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन यह सच है कि अगर ममता बनर्जी को बंगाल में चुनाव जीतना है तो वो केजरीवाल की तरह अति आत्मविश्वास से बाहर आना पड़ेगा। बाकी चुनाव का समीकरण और माहौल तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शुक्रिया।